वालेकुम, नमस्कार। आज का जो प्रोग्राम प्रेस क्लब में सौर सोशल ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से किया गया है, इसका इनकार स्टार्ट करने के लिए मैं आवाज़ देना चाहूँगा कारी वसीम साहब को कि वो सबसे पहले कलमात से ये प्रोग्राम को शुरुआत की है। वसीम साहब। क्या मकसद है, क्या सोच है, क्या फिक्र है, बस वो जुमला मैं दे रहा हूँ, आप अपना समाप्त करवा लें। साहब, 19 साल की एक लड़की 19 साल की एक लड़की इल्म हासिल कर रही थी और उसे फालिज हो गया था। अब उसकी जिस्म की तवानाई कुछ काम नहीं कर रही थी। उसके दिल में ये था कि मैं अपनी लाइफ में कुछ करके देखा था। उसकी सोच भी ये थी कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ करके दिखाऊंगी। फालिज मार दिया गया। उसके बाद जिस्म की कोई भी हिस्सा उसका काम नहीं कर रहा है। अब वो कैसे कर सकती है? तो वो बिस्तर पे लेटी रही और उसका सिर्फ आग चलता था, आग के अलावा कोई चीज नहीं चलता था। तो आग के इशारे से अपने घर के मेंबर को बुलाकर अंग्रेजी के अल्फाबेट एक एक वर्ड लोगों के सामने लाते और कहते कि ये सही है। अगर सही रहता तो वो आंख बंद कर लेती और अगर वो गलत रहता तो आंख खोल कर रहती। तो इसी तरह एक एक जुमले करके थोड़ा थोड़ा जुमला करके एक मोटी किताब तैयार की है और मोटी किताब तैयार करके उन्होंने उस किताब के पहले सफा पर ये जुमला लिखा हुआ था कि अगर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहे तो वो कर सकता है। तो हज़रात, मुबारकबाद के लायक है शोरो सोशल ऑर्गेनाइजेशन की तमाम टीम और बिलखुसूस जनाब शोएब वासी साहब, जिन्होंने कई सालों से इस ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए कई सालों से खिदमत कर रहे हैं और कई हद तक ये काम हो चुका है। तो हज़रात, तमाम लोगों से मुअद्दबाना अपील, गुजारिश, रिक्वेस्ट, सरकार की हदीस है तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म का हासिल करना तमाम मर्द और तमाम औरतों पर फर्ज है। इनका मिशन, इनकी सोच, इनकी फिक्र ये है कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन का सोच फिक्र ये है कि एक बड़ा सा स्कूल कायम हो और वो भी छोटा मोटा नहीं बल्कि एक बड़ा सा स्कूल कायम हो और उस स्कूल में कोई जितने भी गरीब तबके के लोग हैं उसे फ्री पढ़ाया जाए और उस स्कूल का नाम है जोजन इंटरनेशनल स्कूल। तो तमाम हजरात से गुजारिश है कि इस सोरो सोशल ऑर्गेनाइजेशन को समर्थन कीजिए, सपोर्ट कीजिए और जहां तक हो सके इसे सपोर्ट कीजिए और जहां तक हो सके इसे ताउन कीजिए। अस्सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा
ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العظيم. बहुत शुक्रिया। अब मैं इंतजार करूंगा पंडित जी श्री मनोज उपाध्याय जी से कि वो चंद गीता के श्लोक से ये प्रोग्राम को स्टार्ट करें। जैसा कि आप सभी हजरात जानते हैं कि सौरव सोशल ऑर्गेनाइजेशन एक सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन है और इस ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ राम है वहाँ रहीम भी है और वहीं पे आप एंथोनी को भी पाएंगे। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का यही चलन शुरू से रहा है, इसी को हम लोग आज भी कायम रखते हुए ये प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मनोज जी। व्यस्ततम जमाने में सब लोग अपने अपने काम में करते हैं, कोई समय नहीं और आज मैं देख रहा हूँ कि हमारे समाज के सभी लोग इस धरा पर हम लोगों ने जन्म लिया है, किसी धर्म का नाम लेकर जन्म नहीं लिया है, मानव जाति में जन्म लिया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् यदा इदानीं धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत वित्तोनावृत्तोन। इस धरा पर जिस लोगों ने जन्म लिया है हम लोग एक ही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हम लोग मतलब एक ही जगह एक ही बिंदु एक ही जगह से आ रहे हैं। ओम यहाँ अल्लाह या परम परमेश्वर यहाँ आकर के हम लोग जो है अपने अपने नए नए नाम देंगे। हमारा जन्म हुआ इसलिए मेरा नाम हो गया, इन भाई का नाम रखा, इनका किसी ने और नाम रख दिया, हम लोग अपने नाम पकड़ने लगे। लेकिन इस धरती पर जब आकर हम देखा तो देखिए हमारा जो समस्या है वो आपका समस्या, आपका समस्या मेरा, चलिए हम लोग एक ही तरफ से समस्या में जूझ रहे हैं। व्यस्ततम जीवन में ये संस्था जो आकर के जो गरीब यतीम बच्चों के लिए डिजिटल शिक्षा, जिसका कि हम लोग को 20, 25, 30 हजार लाखों रुपया दिया जाता है। इंटरनेट का शिक्षा हो, कंप्यूटर का हो, टैली हो, क्या क्या सब कंप्यूटर सिखाते हैं। बहुत सारा पैसा देकर हम लोग अपने बच्चा को नाम लिखाते हैं, बहुत खुश होते हैं। हम लोग बच्चे को पाथफाइंडर में लिखाया है, आकाश में लिखाया है, अमुक में लिखाया है, अमुक में लिखाया है। और हमारा ये संस्था जो है फ्री में सबको शिक्षा दे रहा है। हम लोग तो क्लास 1 to 10 तक कहीं पढ़ा लेते हैं, उसके बाद हम लोग जरूरत पड़ता है कि कुछ कंप्यूटर जान ले, कुछ इंटरनेट के बारे में जान ले। ये संस्था जो है जिसका नाम है सौरव सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये फ्री में अगर दे रहा है यतीम बच्चों को, ये संस्था को ये धर्म नहीं देख रहा है, ये कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है कौन नाम नहीं पूछ रहा है, पर नाम है तो लिखने के लिए पूछ रहा है। ये नहीं पूछ रहा कि तुम मुसलमान हो कि हिंदू हो कि क्रिश्चियन हो क्या हो, तुमको पढ़ना है बेटा, पापा क्या करते हैं, कितना आदमी है, बस इतना ही था। ये संस्था अगर आगे हम लोग बढ़ाते हैं तो हमको लगता है कि ये पूरा समाज के लिए एक एग्जाम्पल होगा
और इसको देख कर लोग सीखेंगे कि ऐसा भी कोई संस्कार है जहाँ पर यतीम बच्चा, गरीब बच्चा जिसको कोई शिक्षा नहीं मिल पा रहा है, वहाँ भी शिक्षा दिया जा रहा है। तो हमको तो ऐसा लगता है कि हम लोग सबको इतना बन सके, सबको अपना सहायता करें। और हम ब्राह्मण हैं, हमारे पानी बुद्ध मंदिर के पुजारी हैं, हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, हम उन लोगों को भी समझाएंगे यहाँ पर कुछ पूछिए। आप तो बहुत लोग खिचड़ी पावटी ये वो बांटते रहते हैं, हमारे मंदिर से बहुत लोग कुछ बांटते रहते हैं, खिचड़ी पावटी बिस्कुट ये वो, कल कुछ यहाँ भी कीजिए, ये आगे बढ़े ताकि और लोग जुड़े, इसका कोई ब्रांच हो जाए, हर तरफ ब्रांच हो जाए, जहाँ सब इस तरह के बच्चे लोग रहते हैं उनको सबको शिक्षा मिले, सब आगे बढ़े, पढ़े लिखे बड़े हो जाए। बस जहाँ शिक्षा दिमाग में आया सब कुछ साफ साफ पता चल जाएगा, सारा पॉलिटिकल कैरेक्टर पता चल जाएगा पढ़ने लिखने वाला बच्चे लोग को। ये बात को नहीं बोलना चाहिए यहाँ पर, लेकिन फिर अगर शिक्षा दिमाग में है सब कुछ आपको ध्यान मिल जाएगा। और बस यही सबसे प्रार्थना है, सब वापस आप लोग जहाँ जहाँ जाए, जिस मोहल्ला से आए हैं वहाँ जाकर सबको इस बारे में बताएं कि सब कोई इस संस्था में योगदान करे, शारीरिक हो, आर्थिक हो, शरीर से हो, जैसे भी हो, इसको आगे बढ़ाने का सब लोग कोशिश करें। और इसलिए हमें कुछ नहीं करना है। धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद। अब मैं इंतजार करूंगा श्री बच्चन सिंह सरिया साहब को अपने चैनल पास करके। सोशल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आज यहाँ पर अजमेर को जितने रक्षिता यहाँ बैठी है मंच पर, मैं सबको सलाम करता हूँ। साथ में मेरे सामने जो बैठे हैं उनको भी मेरा सलाम है। और जैसे कि पहले मेरे टीचर से कहा है, हमें इस कोशिश को मिल के कामयाबी के मंजिल पर पहुँचाना है, यही हमारा मकसद होना चाहिए। मैं मैंने जी ने अभी कहा है कि बच्चों के लिए वहाँ पर स्कूल में सब जाति धर्म के लोग बच्चों को वहाँ एजुकेशन देने का बंदोबस्त किया गया है। तो इसमें फर्क कोई नहीं होना, जात पात धर्म क्या है ये हमको अलग होने का नहीं सिखाते, बातें नहीं सिखाते। हमारे गुरु ग्रंथ साहब ने 6 गुरुओं की वाणी है, सिर्फ 6, उसके अलावा 15 बोध भगत हैं जो माने हुए शख्सियत है, और उनमें एक शेख फरीद भी है। इसका मतलब ये है कि हम जब भी भगवान गुरु ग्रंथ साहब के आगे सिर नवाकर उनको प्रणाम करते हैं तो न केवल उन सिख गुरुओं को गुरु नानक देव जी और उनसे 5 गुरुओं उनको, बल्कि उसके साथ साथ शेख फरीद और अन्य भक्तों को भी सलाम करते हैं, उनसे अकीदा रखते हैं, उनसे दुआ मांगते हैं अपने लिए। फर्क करना, तो इसीलिए हमें हमारी कोशिश अभी उस पर चलते हुए कलकत्ते में है, ग्वालियर में खालसा स्कूल है, उसके साथ सेक्शन है, गर्ल्स सेक्शन है, दूसरे इंग्लिश मीडियम सेक्शन है। उसमें आप जाके देखेंगे तो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इधरपुर के, ग्वालियर के, वहाँ के लड़के के बच्चे। तो तालीम देने में कोई किसी को ये इंतजार नहीं होनी चाहिए कि इसको हम तालीम देंगे तो ये पता नहीं क्या करेगा। हमारा तो सोच कहना है, हमारी एक सोच है, अगर एक बच्ची पढ़ जाती है ना, तालीम पा जाती है, तो उसके
सारा परिवार ही नहीं बल्कि समाज भी उससे कहीं आपका होगा। इसलिए बच्चियों को पढ़ाना बहुत और ये कोशिश आज के नए जमाने में डिजिटल एजुकेशन जो है बहुत जरूरी हो गई है। घर बैठे आप काम कर रहे हैं, लड़की पढ़ गई अच्छा तो घर बैठे ही काम कर सकती है। यहाँ पंजाब में ऑफिस है या बॉम्बे में ऑफिस है कहीं है, लेकिन उसके साथ जुड़े हुए घर बैठ के साथ ऑफिस वर्क नहीं करती है। एजुकेशन का बहुत मदद मिलती है, तो परिवार फैमिली जो है उससे लाभ उठा सकती है। लेकिन कोशिश बहुत अच्छी है, लेकिन कहा गया हम कोशिश करेंगे उसका ज़्यादा से ज़्यादा इसका लोगों का मैसेज पहुँचाने के। हमारे लिए बहुत सारे हैं लोग जो इसमें दिलचस्पी रखते हैं, वहाँ पर भी दिक्कत स्कूल जोड़ा जा रहा है, काफ़ी आबादी हमारी भी है। हम कोशिश करेंगे कि सबको लेके इस कोशिश को मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आज का जो ये प्रोग्राम आज हम लोग प्रेस क्लब में रखे हुए हैं, सौरव सोशल ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर अलमवासी को, और इसके साथ साथ मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा जो मीडिया भाई लोग आज हमारे यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम लोगों को थैंक यू बोलने का एक ही मकसद है कि आज जो हम लोग यहाँ पर एक साथ उपस्थित हुए हैं, जिस बारे में हम लोग घोषणा करने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, हम लोग आज क्या कर रहे हैं, स्वागत भाई ने आज एक नया स्कूल ओपनिंग के लिए आज हम सभी लोग यहाँ पर बुलाए हैं। तो देखिए हम लोग रोड साइड में ऐसे बहुत लोग बच्चे देखते हैं जो बिना खाए बिना कपड़े के रहते हैं। हम लोग ऐसे बहुत लोग उन लोगों को खाना कपड़ा दे के उन लोगों को मदद कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो बात है वो है एजुकेशन, शिक्षा। हम लोग आज क्या कर रहे हैं, वही इस्लाम लोगों को, वही बच्चा लोगों को हम लोग आज एक शिक्षा देने के लिए, एजुकेशन देने के लिए, अच्छी एजुकेशन देने के लिए आज हम लोग एक नया स्कूल ओपनिंग करने जा रहे हैं। क्या है, जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ पर सारी सुविधाएं मिलेगी बच्चे लोगों को, कंप्यूटर से लेके मल्टी टैलेंटेड, मतलब सारी शिक्षा एक साथ। ये काम सिर्फ वाशी भाई ने ये मतलब करने के लिए सोचा, लेकिन हम लोगों को सिर्फ उनके ऊपर नहीं, हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि उनके साथ लेके हम लोगों को सबको उनको मदद करना पड़ेगा ये मुकाम पे खड़ा होने के लिए, क्योंकि अकेला उनके अकेले की कोशिश से ये काम पूरा नहीं होगा अगर हम लोग उनके साथ नहीं रहेंगे। तो अगर एक एक करके आज ये स्कूल शुरू हो गया तो एक एक करके एक बच्चा अगर बाद में फ्यूचर में जाके अम्बेडकर नहीं बनेगा कि आपका पीछे अब्दुल कलाम नहीं बनेगा, ये हम लोग कोई गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि वो लोग भी बहुत नीचे से आज ऊपर आया है। वो लोग भी जब छोटे थे तब बहुत गरीब थे, बिना मतलब कोई तो खाना भी नहीं सीख पावर थे, लेकिन आज अच्छे से एजुकेशन मिलने की वजह से, अच्छे से सब कुछ मिलने की वजह से आज वो लोग इस मुकाम पे हैं। वैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, आज वही बच्चे लोगों को हम लोग शिक्षा देने के लिए आज ये प्रोग्राम का आयोजन किया। हम फिर से हम सभी लोगों को धन्यवाद कहूँगा ये अच्छा प्रोग्राम करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं फादर संजीव दास को रोशनी डालने के लिए कहेंगे और मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरी सीट पे आकर के ही आप बोले, इसलिए डेकोरम मेंटेन करना जरूरी है। थर्ड रूल हमारे लिए सब बराबर है, इसलिए कि अभी हमारे हाथी साहब ने फ्लावर हाथ से स्टार्ट किए, हमारे पंडित जी भी सरदार बच्चा साहब भी वो तो
गुरु जी थे, तो मैं चाहता हूँ आप यहाँ पर जाकर के 2 मिनट में आपकी बात खत्म करें। নমস্কার, আপনাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাই। আপনারা এসেছেন, উদ্দেশ্য একটাই যে সরো সোশ্যাল অর্গানাইজেশন একটা স্কুল করতে চলেছে এবং এটা হচ্ছে ডিজিটাল এডুকেশন গরিবো কা ভি হক হ্যায়, মেন উদ্দেশ্য গরিবের জন্য। তা খুব ভালো একটা দর্শন বা ভিশন নিয়ে তারা এগিয়ে যাচ্ছেন। আমি তাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাই, যারা কর্ণধাররা আছেন, এবং বিশেষ করে মোহাম্মদ সৈয়দ আলম ওয়াসিজিকে, যিনি হলেন ফাউন্ডার প্রেসিডেন্ট অফ এসএসও, তাকেও আমি স্বাগত জানাই। তার একটা সুন্দর চিন্তাধারা নিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু তার আগে আমি জানতে চাই যেখানে স্কুলটা হবে লেখা রয়েছে শ্যামনগর গারুলিয়া, সেইখান থেকে কি কোনো ব্যক্তি এসে একটু হাত তুলে দেখাবেন? কেউ আসেননি, দুঃখের বিষয়। যদি 1-2 রিপ্রেজেন্টেটিভ আসতে পারতো ভালো হতো। আমি তার আগে একটু ব্যাকে যেতে চাই, সেটা হচ্ছে missionaries, Christian missionaries came in this our country, India, to have a big vision to educate the people. Christian missionaries जो लोग आए थे हमारा भारतवर्ष, हमारा देश में, वो लोग जो स्कूल निर्माण किया है, उसका उद्देश्य था कि भारतवासी एडुकेट हो। और आप ज्यादातर देखेंगे हमारा क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में वहाँ फैसिलिटीज ज्यादा होता है, लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो गया, वो प्रोफेशनलाइज हो गया। वो मिशनरीज जो स्कूल खुले थे ताकि हर एक गरीब बच्चों के लिए, ताकि वो लोग अच्छे से एजुकेट हो, हर एक धर्म के बच्चे के लिए, सिर्फ क्रिश्चियन लोग के नहीं। क्रिश्चियन लोग के लिए तो है, कोटा है, लेकिन नॉट फॉर द क्रिश्चियंस, फॉर ऑल रिलीजियंस। Reason is that all Indians should be educated with good education and proper education. उसमें हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम सब आता है। लेकिन हम देखते हैं एट प्रेजेंट सिचुएशन वो सब क्रिश्चियन स्कूल्स क्या हो गया, प्रोफेशनलाइज हो गया। क्रिश्चियन लोग का तो एकदम आजू बाजू में नहीं मिलता, क्योंकि वो लोग उतना पैसा वाला है नहीं। ठीक है, जो लोग रामाडेनिया से पढ़ के निकले हैं, सेंट जेवियर्स पढ़ के निकले, आप देखिएगा क्रिश्चियन लोग उसमें ज्यादा पढ़ता नहीं है। बाहर का लोग पैसा वाला लोग नहीं ज्यादा पढ़ता है। लेकिन ये जो स्कूल जो खोल रहे हैं, हम सोचते कि मैं सोहेब जी को ये रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि यहाँ जाति, हर एक जाति का, हर एक धर्म का लोग को भी एडमिशन दिलाए, नॉट फॉर मुस्लिम्स। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ सिर्फ मुस्लिम लोग के लिए नहीं, और ताकि यहाँ हिंदू भी है, क्रिश्चियन पोर क्रिश्चियन भी है, पोर हिंदू भी है, मुस्लिम पोर भी है, सब कोई अगर मिलकर करेंगे तो ये डिजिटलाइज इंडिया और अच्छा रहेगा, प्रॉपर एजुकेशन और अच्छा मिलेगा। और मैं जितना दूर जानता हूँ कि एजुकेशन अगर सही मिलेगा तो आदमी लोग को क्या होगा, दंगा फसाद वहाँ नहीं होगा। राइट एजुकेशन अगर मिलेगा, जहाँ ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में देखिएगा, जहाँ राइट एजुकेशन है, जिसको मिला है, उस लोगों को वहाँ दंगा फसाद नहीं होता। और बच्चे हम लोग को जो कुछ देर पहले हमारा मौलवी साहब जो बताया, एक बच्ची के दिल में जो था, अगर हमारा दिल में अगर हम चाहते हैं कुछ करने का, वो हम कर सकते हैं। तो यही चीज है, अच्छा चीज है जो सौर सोशल ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं। मैं उन लोगों को गुड विशेष दे रहा हूँ ताकि वो अच्छा से ये काम करे, आगे बढ़े। धन्यवाद। थैंक यू सर। सौर सोशल ऑर्गेनाइजेशन शुरू से ही एक सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन रहा है, और जो हेल्थ में हम लोग पिछले 20 साल से हमारे यहाँ पे मौजूद तमाम मेंबरान और साथ ही साथ श्याम मलिक जी भी है, जो हेल्थ इश्यू में हम लोग काम करते हैं कि SSKM हॉस्पिटल से लेके तमाम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो लेकर के जाते हैं कभी मरीज को, तो आज तक ना हमने कभी उनका नाम पूछा और ना ही उनका धर्म पूछा और ना ही श्याम जी से ये काम हुआ। तो हम लोग धर्म जाति के
आधार पे काम नहीं करते और सौरव सोशल ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ इंसानियत के लिए काम करता है। तो मैं गुजारिश करूंगा एहतसामुल हक साहब को कि वो अपनी सब बातें रखें। प्रोफेसर वैदुल हक साहब। सबसे बड़ा बात है सोलो सोशल ऑर्गेनाइजेशन, उसका जो मोहम्मद शोएब आलम वारसी साहब जो काम कर रहा है, हम दावे के साथ कह सकता हूँ कि उस जमाने में विद्यासागर रॉय, राम मोहन राय जो काम उधरा छोड़ के चला गया था, उसको आगे बढ़ा रहा है मोहम्मद शोएब आलम वारसी साहब। हाँ, मुबारकबाद देता हूँ उनको। हम दावे के साथ कह सकता हूँ जिसका कोई नहीं है सोलो सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, उसके लिए काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, अनमोल चीज होते हैं शिक्षा, एजुकेशन, सब कुछ छीन सकते हैं। शिक्षा एवं अमल जो होता है दीन एवं दुनिया का काम, ये कभी चिंता ही नहीं कर सकते। बंदूक देखिए, रिवॉल्वर देखा कभी हम उसको हासिल नहीं कर सकते। शिक्षा ऐसा चीज, हम लोग का वैल्यू ऑफ एजुकेशन, हम लोग देखते हैं बहुत तरह का डॉक्टर है, इंजीनियर है, लेकिन अगर आदमी ठीक से नहीं बन पाएगा तो बेकार हो जाता है। तो हम चाहता हूँ सोलो सोशल ऑर्गेनाइजेशन को, शोएब अली साहब को, टीम को, इंशाल्लाह वो पहले अच्छे इंसान बनेगा, उसके बाद तालीम देंगे, एजुकेशन देंगे। क्या हम कोशिश करेंगे उनसे। हम लोग जो हम सुनने में आया, इमाम सर ने, कारी सर ने पहले बोला है, अगर कोशिश करने से क्या नहीं होता है। रब्बुल आलमीन हम लोग का जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, सिख के लिए अगर चीन जाने पड़े तो चीन जाके भी आप शिक्षा एजुकेशन हासिल करें। क्यों चीन का नाम लिया? वो तो इस्लामिक कंट्री है। चीन कहाँ है? सऊदी कहाँ है? कितना दूर का बात है, लेकिन चीन का नाम लिया है हुजूर ने। सिख के लिए अगर चीन जाने पड़े तो चीन से भी जाके आप शिक्षा हासिल करिए, एजुकेशन हासिल करिए। तो बहुत अच्छा काम है एजुकेशन। अगर प्रॉपर वे हम लोग एजुकेशन दे पाएंगे, इससे बड़ा काम कोई है नहीं इस जमाने में, इस दुनिया में। वो काम कर रहे शोएब भाई ने, उनको मुबारकबाद दे रहा हूँ। और हमारा पास है जो आज एंकरिंग कर रहे हैं मोहम्मद एहतसामुल हक सिद्दीकी साहब ने, बहुत अच्छा काम कर रहा है, सबका ये सोचता है। हम लोग पूरा टीम, अगर शोएब भाई को हम लोग जरूरत होगा इस ऑर्गेनाइजेशन की, इंशाल्लाह हम लोग, हम गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का एजुकेशन में मैं हूँ, सेकेंडरी एजुकेशन के भी गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल मेंबर भी हूँ, उच्च माध्यमिक हायर सेकेंडरी बोर्ड का भी मैं मेंबर हूँ, और हायर एजुकेशन काउंसिल सीनेट का भी मैं मेंबर हूँ। अगर हमारा गवर्नमेंट का अगर कुछ हेल्प लगेगा जरूर हम करेंगे इंशाल्लाह। वादा कर रहा हूँ आप लोग का सामने, इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाना है, हौसला दिलाना है। शोएब भाई को हम बोलेंगे आप अकेला नहीं, आपका फुल टीम हम लोग आपका साथ है, आप दूंगा। हम लोग कभी भी, हम प्राउड फील करता हूँ, मैं इस्लाम में बिलोंग करता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम बोलता है। एक पंडित जी बैठा वो भी बोलता है हरे राम हरे कृष्ण। मेरा पास सिख भाई बोले जो बोले सोनिया सत्य काल। मेरे पास गुप्तित भाई है, बोलता है बुद्धनम शरणम गच्छामि। और मेरा फादर संजीव भाई भी बोलता है गॉड इज गुड, गॉड इज ग्रेट। यही हम लोग का हिंदुस्तान है, यही हम लोग का कल्चर है, इसी में हम लोग पाल बड़ा हुआ हूँ। इसको अगर कोई छोड़ना चाहेंगे, सोशल ऑर्गेनाइजेशन को रोकेंगे, हम लोग को भाईचारा को हम लोग कभी भी नष्ट होने नहीं देंगे। हम लोग एक था, एक है, इंशाल्लाह आगे भी एक रहेंगे, यही हम लोग का दावा है। एक पकड़ के हम लोग चलेंगे। ज्यादा टाइम भी नहीं है, हमने एक दस भाई बहुत अच्छा बोलता है, उनको हम लोग देने चाहिए। 4 बजने वाला है तो हम टाइम निकल नहीं कि मैं खत्म करता हूँ। क्योंकि बोलता हूँ गुलाब है, फूल है गुलाब, फूल है गुलाब, थोड़ा नहीं जाता। सोलो सोशल ऑर्गेनाइजेशन कभी छोड़ा नहीं जाता, कभी छोड़ा नहीं जाता। बहुत बहुत शुक्रिया। और वैदुल हक साहब, आपने अपनी तकरीर में समझ लिए कि सारी ज्ञान आपने रखा भाईचारा एकता अखंडता का, तो बहुत मुबारकबाद। आज हमारे शोएब भाई जो हमारे छोटे भाई हमेशा से समझ लिए कि बड़ करके समाज में हिस्सा लेते हैं, वो मैं उनको दिली मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आपने जो बीड़ा उठाया है एजुकेशन का, ये बहुत बड़ा समझ लिए कि ये अजीब है। एजुकेशन
दुनिया में सबसे बड़ी अगर कोई चीज अगर होती है तो वो एजुकेशन है, जो आप ये तमाम लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं और खासकर आपने गरीबों के लिए ये कर रहे हैं, ये और बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमारे फिल्म साहब ने आज ये प्रेस क्लब है जो ऐतिहासिक जगह 75-76 साल प्रेस क्लब का है होने जा रहा है। देखिए इनका आगाज जो है हमारे मौलाना साहब के बिस्मिल्लाह कलाम पाक से हुआ, ये कितनी बड़ी बात है। उसके बाद हमारे पंडित जी ने उन्होंने अपने मंत्र रखा, उसके बाद में सिख कमेटी के सरदार जी ने रखा, उसके बाद में हमारे धर्म के रखे, उसके बाद में फादर के रखे। तो देखिए यही अनेकता में एकता सोशल ऑर्गेनाइजेशन की विशेषता है कि ये भाईचारा बनाए रखने के लिए ये देखिए सनाम लोगों को इनका अभी समझिए वहां बुनियाद डाला जाएगा कुछ दिन के बाद में, लेकिन इनका देखिए बहुत बड़ी बुनियाद है कि सभी के लोगों को लेकर के सब धर्म के गुरुओं को लेकर के ये प्रेस की तारीख खेल रहे हैं यहाँ से, तो ये बहुत मुबारकबाद है। और हमारे तमाम लोगों को इनके जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद दूंगा कि ये देखिए आप सबसे बड़ा काम करने जा रहे हैं। जो आज से 200 साल पहले 300 साल पहले हमारे सैयद उमर खान साहब ने किया था कि अगर देखिए हम आप लोगों के सामने मुखातिब हुए कहेंगे कि हम लोग हर एक आदमी अज़म ले कि हम लोग आगे वो दिखाएंगे, लेकिन अपने बाल बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे तकलीफ करके, इसलिए कि इल्म एक ऐसा खजाना है जो समझ लीजिए कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। इल्म हासिल करना फरीजा है, जिससे मौलाना साहब ने कहा। तो मैं यहाँ बात को तब्दील नहीं करूंगा। हमारी ओर से तमाम लोग यहाँ पर जितने भी डायस पर बैठे हुए तमाम भाई हमारे फरियाद भाई जो समाज के लिए बहुत बड़े काम करते हैं, मैं उनका भी वालाना इस्तेमाल करता हूँ फरियाद भाई का, जो हर टाइम में समझ लिए वो एक्टिव रहते हैं। तो हम तमाम लोग यहाँ पे जो बैठे हुए हैं डायस और ऑर्गेनाइज सभी को मुबारकबाद देंगे और सोशल ऑर्गेनाइजेशन के तमाम लोगों को। और हम लोग कहेंगे कि हमारी जो भी जरूरत हमारे प्रोफेसर अध्यापक फैजुल साहब ने भी कहा, हमारे भी जो भी जरूरत होगी मैं आपके साथ में सामने खड़ा खड़ा हूँ। बस इसी साथ में अपनी बात को खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। श्री शाहमल जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो चर्चा करें। हमारे जितने भी दोस्त बंधु बहने और हमारे मंच पर उपस्थित हमारे जितने भी अतिथि सभी को सोशल ऑर्गेनाइजेशन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आज सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो एक संस्था है, इनकी आज के समय में पहचान की कोई आवश्यकता नहीं। आज सोशल ऑर्गेनाइजेशन के जो अध्यक्ष है शोएब बादशाह भाई और उनकी पूरी टीम, ये संस्था की जब से स्थापना हुई है तब से ये संस्था सारे साल सामाजिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम और सांस्कृतिक कार्यक्रम करते रहते हैं। हम लोगों ने देखा है कि कोरोना से लेकर बड़े बड़े आपदों में ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जब लोगों के घर में अनाज नहीं मिल रहा था, उस वक्त ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन की पूरी टीम कलकत्ता के हर कोने में जरूरतमंद लोगों के घरों में अनाज, दवाइयाँ और जरूरत की हर चीजों को इन्होंने पहुंचाया है। अपनी जान को जोखिम में डालकर, अपने परिवार को छोड़कर ये टीम पूरे साल सामाजिक कार्यक्रम करते रहते हैं, मानव सेवा करते रहते हैं, लोगों की मदद करते रहते हैं। आज इन्होंने कई साल पहले आज हमारे कृष्णपुर अंचल में हमारे नौजवान भाइयों जो नशा में लुप्त होकर अपने जीवन, अपने परिवार को समाप्त कर रहा था, उस वक्त हमारे ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने आंदोलन छेड़ा नशा मुक्त कृष्णपुर बनाने का। उसमें बहुत सारे लोग, उनका सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बहुत सहयोग साथ दिया। बहुत तरह अत्याचारों
का सामना भी करना पड़ा ये आंदोलन को रोकने के लिए, लेकिन हम लोग रुके नहीं, हमारे षोड़श रुका नहीं और ये आंदोलन चलता रहा। आज एक बहुत बड़ी बात है कि आज जेसस इंटरनेशनल जेसस स्कूल जो गरीब बच्चों को, डिजिटल बच्चों को पढ़ाने के लिए ये जो बेड़ा उठाया है, ये इतना बड़ा सोच हर लोगों के दिल में नहीं आता। एक सच्चे दिल से ये सब सोच आता है कि ये गरीब बच्चों के लिए ये डिजिटल शिक्षा बच्चों को मिले। आज हमारे देश में, हमारे राज्य में बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसे वाले लोग हैं जो अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाते हैं, इंजीनियर डॉक्टर बनते हैं, लेकिन आज जो ये गरीब बच्चों की जो सहायता करेंगे वही लोग करेंगे जो अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाते हैं। उन्हीं की मदद से और हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद से ये स्कूल का जो स्थापना है, इसमें हम लोग सब साथ सहयोग देंगे। आज हमारे षोड़श ऑर्गेनाइजेशन की जो स्कूल की जो स्थापना होने जा रही है, इसमें कोई जाति धर्म भाषा की कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी मुख्य बात है हमारे षोड़श ऑर्गेनाइजेशन की कि ये कोई जाति धर्म भाषा को नहीं मानते हैं। सभी जाति धर्म के लोग भाईचारे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सामाजिक कार्यक्रम को करते हैं, मानव सेवा करते हैं। आज ये स्कूल की स्थापना मैं यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं तमाम हमारे देश में बहुत सारे ऐसे दानवीर हैं, मैं उन लोगों से निवेदन करूंगा हाथ जोड़कर, ये ऐसे नेक कार्यों के लिए इतनी बड़ी स्कूल गरीब बच्चों के बन रहा है, आप दिल खोल कर दान करें, आपसे जितना बन पड़े दान करें, सहयोग करें, साथ दे, ताकि जल्द से जल्द ये हमारा स्कूल स्थापना समाप्त हो जाए और हमारे बच्चों की जल्द से जल्द पढ़ाई लिखाई शुरू हो जाए। ये स्कूल जो है ये डिजिटल स्कूल बन रहा है, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप लोग बढ़ चढ़कर अपना दान करें इस स्कूल के निर्माण में। धन्यवाद। फैयाज अहमद खान साहब। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ऑर्गेनाइजेशन ने खैरपुर बरोलिया इलाके में एक जमीन हासिल की है। उस जमीन पर स्कूल की इमारत तैयार करनी है। उस सिलसिले में आप लोगों से जो भी मदद हो करे, आप लोग ढूंढकर ताउन करें। ज़्यादा वक्त की कमी की वजह से मैं जेल कहकर षोड़श ऑर्गेनाइजेशन के लिए शेयर करके अपनी बात खत्म करूँगा। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए उसको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर के चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर के चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। बहुत बहुत शुक्रिया श्री आशुतोष झा जी। बहुत धन्यवाद। काफी समय से प्रेस वार्ता चल रही है और हमारे हुए समय मीडिया बंधुओं को मुझे लगता है कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य जो लक्ष्य है उससे आप लोग अवगत हो गए। मैं चूँकि यहाँ सदस्य होकर संगठन के सचिव के रूप में उपस्थित हुआ हूँ, तो गांधी जी के एक कथन से ही मैं षोड़श ऑर्गेनाइजेशन को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि ऑन अर्थ देयर इज सो मच टू फुलफिल एवरीवन्स नीड बट देयर इज नथिंग टू फुलफिल एनीवन्स नीड। यानी कि पृथ्वी पर सभी के जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, परंतु किसी के भी लालच को पर्याप्त करने के लिए संसाधन नहीं है। तो इस मीडिया वार्ता के माध्यम से मैं देश के तमाम प्रतिनिधियों से यह आग्रह करना चाहूँगा कि आप सभी आगे आए। और देखिए,
यहाँ पर मेरे बगल में पंडित जी उन्होंने कई श्लोकों का उच्चारण किया। हमारे वेदों में एक और है श्लोक की तमसोमा ज्योतिर्गमय, अंधकार से हम प्रकाश की ओर ले चले। और यदि वाकई में अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है तो उसका एकमात्र जो लक्ष्य है वह शिक्षा ही है। और यदि इस दिशा में हमारे बड़े भाई शोएब जी इतना बड़ा एक इनिशिएटिव लेकर एक सेंट्रल कलेक्टर उपस्थित हुए हैं, उसके लिए मेरे दिल से साधुवाद है। और सभी मीडिया बंधुओं से भी मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग, हो सकता है कि हमारा इनिशिएटिव आपके रेवेन्यू को ना जनरेट करे, लेकिन जो एक लक्ष्य है सर्वोदय का, गांधी जी ने जो सर्वोदय का स्वप्न देखा था कि सबका उदय हो, उस सर्वोदय के लक्ष्य को हम तभी प्राप्त कर पाएंगे जब शोएब जी और सौरव सोशल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कई संगठन सामूहिक रूप से, कलेक्टिव रूप से कार्य करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले एक टारगेट भी सेट कर दे शोएब जी की, ऐसा नहीं है कि हम घोषणा कर दें, एक टारगेट हम सभी लेकर जाएंगे। इस साल तक, इस तिथि तक हम समाज को ये स्कूल अर्पित कर देंगे और उसके बाद ऐसे और भी कई प्रकल्प लेकर हम उपस्थित होंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं साथ है। सभी मीडिया वालों को बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब प्रोफेसर वसीम खान साहब। सोशल ऑर्गेनाइजेशन को और उसके डिवाइन जनाब शहबाजी साहब को, एक बार जंगल में बहुत तेज आग लगा, सारे जानवर एक तरफ भाग रहे थे। एक चिड़िया सामने समुद्र से अपने चोंच में पानी लाकर उस आग को बुझाने की कोशिश कर रही थी। सामने एक पेड़ पे बंदर बैठा हुआ वो देख रहा था, उसे हंसी आ रही थी, बहुत ताज्जुब हो रहा था। जब उसको बिल्कुल रहा नहीं गया तो आखिर में उसने आके पूछा कि चिड़िया तो क्या समझती है कि तेरे इस पानी से आग बुझ जाएगी? चिड़िया ने बहुत अच्छे अंदाज में आवाज जो जवाब दिया कि मुझे मालूम है कि मैं इस पूरे आग को बुझा नहीं सकती हूँ, लेकिन जब आग बुझाने वालों का नाम आएगा तो उसमें मेरा नाम आएगा और भागने वाले में आप सबका है। तो यही काम आज पूरे हिंदुस्तान या पूरी दुनिया में जिस तरीके का इंतशार है, जिस तरीके का डिस्टर्बेंस है, ऐसे डिस्टर्बेंस में शोएब साहब ने ये जो आग बुझाने का काम कर रहे हैं शिक्षा के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से, और वो भी बगैर कास्ट, क्रीड, जात, पात किसी के बिना पे नहीं, तो ये वाकई बहुत मुबारकबाद का हकदार है। और तमाम इनके जो कारकुन हैं वो सबकी मुबारकबाद के हकदार हैं। मैं एज ए टीचर हमेशा से यही चाहता था, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन को आम किया जाए, लेकिन कुछ न कुछ लिमिटेशंस आते हैं। मैं जैसे खुद अपनी बात करूँ तो मैं सिर्फ उन बच्चों को पढ़ा पाता हूँ जो आलिया यूनिवर्सिटी में बीटेक में सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं, लेकिन आज इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से मैं ये कहता हूँ कि अगर शोएब साहब, अगर हमारी ज़रूरत हो ऐसी कि अगर वीकेंड्स पे या कभी ऐसा हो तो हम लोग उसके लिए भी तैयार हैं कि आपको जो बच्चे एडमिशन लेंगे तो उसको भी पढ़ाने के लिए हम लोग तैयार हैं। और चूंकि आपने बहुत अच्छी पहल करी है कि डिजिटल एजुकेशन, तो ये और हम लोगों के लिए काम आसान कर देगा कि ना कहीं आने की ज़रूरत, जाने की ज़रूरत। तो हम लोग जो भी अपना तजर्बा है, इस तरीके की चीज़ें हैं, हम हर तरह से हेल्प करेंगे। और अपने जितने भी लोग प्रोफेसर हजरात हैं आलिया में हों या फिर हमारे जितने भी कोलीग्स हैं, जिस तरीके से फाइनेंशियल असिस्टेंस, टीचिंग असिस्टेंस जिस तरीके से दे सकते हैं, इंशाअल्लाह
मैं इन्हीं बातों से अपनी बात को खत्म करता हूँ और आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें मौका दिया बोलने का। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत थैंक यू जनाब रफीक हस्ती साहब, जो कि पीछे से एक डॉक्टर है, सीनियर मोस्ट डॉक्टर। शुरू से बचपन से हम लोग दो बातों को फॉलो करते हैं। एक है, अगर आप तालीम में इल्म ऊंचा मर्तबा हासिल करना चाहते हैं तो अपने उस्ताद की कदर करनी होगी, उसको एहतराम करना होगा, उसको मानना होगा। इसलिए हमारे हिंदुस्तान में उस्ताद को भगवान भी माना जाता है। दूसरी बात है कि अगर अपने वालिदैन की कदर करते हैं, उनकी चीज़ों की कदर करते हैं, उनकी बनाई हुई जो आपको उन्होंने दिया उसकी अगर कदर करते हैं तो आपकी जिंदगी में बरकत आएगी। कोई बरकतें लूटने का काम हमारे शोएब भाई ने किया है। अल्हम्दुलिल्लाह उनका जो मिशन रहा स्कूल कायम करने का, आज के दौर का वाकई हमारे लिए ये सर सैयद अहमद खान ही है जो एक इतनी बड़ी कदम को लेके आगे चले। साथ ही बताते चले कि उन्होंने एक अपना और राज पोशीदा रखा, बताया नहीं आप लोगों को, मैं बता देता हूँ। उन्होंने अपने वालिद साहब के नाम पे एक मदरसा भी कायम करने जा रहे हैं, मदरसा और उसकी बुनियाद पेप्सिया में एक टेलर स्टार्ट कर दिया उन्होंने। अल्हम्दुलिल्लाह 5 तारीख को उसको हम लोग और आवामी तौर पर उसको शाया करेंगे। और अपने गांव में, गांव धोरी में उन्होंने ऑलरेडी सजीद की भी बुनियाद डाल दिया है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ हम लोग शोएब भाई के हम लोग शाना बसाना रहें। उनकी जिस तरह की भी जरूरत हो, माली हो या हमें वक्त देने की जरूरत हो, सब तरफ से उनकी हमें मदद करनी होगी। और अल्लाह से दुआ रहेगा कि अल्लाह ताला उनके सारे कामों को पूर्ण तरक्की दे, कामयाबी अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। श्री विनोद मल्लिक जी। धन्यवाद देता हूँ शोएब भाई को और सारे अतिथिगण को। तो बहुत अच्छी बात है, मेरा पहला एक्सपीरियंस रहा है कि देश में जो भी परिस्थितियाँ हैं और इससे पहले भी थी, हर चीज पे लोग बात करते हैं लेकिन शिक्षा पे कोई बात नहीं करता। महंगाई की बात हो, राजनीति पे बात हो, धर्म की बात हो, मंदिर की बात हो, मस्जिद की बात हो, गुरुद्वारे की बात हो, चर्च की बात हो, हिंदू की बात हो, मुसलमान की बात हो, सिख की बात हो, ईसाई की बात हो, हर एक चीज पे हमारे देश पे, संसद के अंदर भी, बाहर भी, रास्ते पे भी, हर एक राजनीतिक दल इसी विषय पे तर्क करते हैं। शिक्षा के विषय पर कोई तर्क नहीं करता। शिक्षा एक ऐसी चीज है, एक ऐसा शहरी का दूध है जो एक बार जो पी ले तो बाबा साहब अम्बेडकर बनते हैं, एपीजे कलाम बनता है। और आज भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे टैलेंट है जो गर्मी की वजह से, आर्थिक परिस्थितियों की वजह से वो टैलेंट उभर कर ऊपर नहीं आता है। चाहे वो नीट का स्टूडेंट हो, चाहे बीटेक का स्टूडेंट हो, आईआईटी के सेक्टर के स्टूडेंट हो, वो टैलेंट ऊपर तक नहीं जा पाता है क्योंकि उनका आर्थिक परिस्थिति नहीं सपोर्ट करता। दूसरी बात, शिक्षा और पोषण में भी पढ़ाई जाती है और लामा टेनिया में भी। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ यहाँ पे
लोग जो मुझे सुन रहे हैं, क्या रामाटेनिया में ये बताया जाता है कि 17 अगस्त को देश आजाद हुई थी 1947 और प्रपोजल में ये बताया जाता है कि 15 अगस्त को देश आजाद हुई थी? नहीं, दोनों में एक ही चीज पढ़ाई जाती है दोस्तों। दोनों के स्टूडेंट जब माध्यमिक पास करते हैं, HS पास करते हैं, जब वो बड़े जगहों पे काम के लिए जब जाते हैं वो, तो उनको रिजेक्ट मिलता है। इसका कारण ये है कि उनको डिजिटल एजुकेशन नहीं मिलता, मॉडर्न एजुकेशन नहीं मिलता है, टेक्निकल एजुकेशन नहीं मिलता है जो बड़े बड़े स्कूलों में दी जाती है। सिर्फ हम यही पढ़ते हैं, गांधी, नेहरू, महात्मा सब पढ़ते हैं, वो भी वही पढ़ते हैं, लेकिन इस विषय में जब हम आते हैं तो हम पीछे रह जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आज एजुकेशन के मामले में जो चीज परिवर्तन आई है इस देश में, उसको देखते हुए मैं शोएब भाई को बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने जो मुद्दा दिया है, जो गरीब तबके के जो बच्चे हैं वो मॉडर्न एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं, जो इक्वली जिसको वर्तन कम समांतर इस देश में शिक्षा अभियान के नाम पर 2 चीज चलती है। एक है जो धनवान है और दूसरा वो जो विद्वान है, बाकी और कुछ नहीं है। लेकिन शोएब भाई जो कर रहे हैं सभी के लिए ला रहे हैं, जो नीचे तबके का लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है शिक्षा। शिक्षा अगर आएगा तो देश में बदलाव आएगा, समाज में बदलाव आएगा। शिक्षा के जरिए ही हम सामाजिक क्रांति से ही हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं। नहीं तो जब तक हम सामाजिक क्रांति नहीं करेंगे इस देश में राजनीतिक क्रांति नहीं होगी, राजनीतिक क्रांति नहीं होगी, इस देश में कुछ नहीं होगा। हम आज भी मंदिर मस्जिद के लिए हम लड़ाई करेंगे, धर्म का हाथ खाए हुए घूमेंगे, लेकिन शिक्षा का जो बात है वो हम नहीं करेंगे। आज जो लोग जो परिस्थितियों में गुजर रहा है, मैं एक ही बात कहूंगा, इनका जो संगठन का जो नाम है, इस नाम से पता चलता है सोरो, न हिंदू सोरो है न मुसलमान सोरो है, हर एक इंसान सोरो में है, तकलीफ में, दुख में। जिनको जरूरत है सोरो सोशल ऑर्गेनाइजेशन में आए और अपना अधिकार जो है जो देने के लिए तैयार है वो आपको मिलेगा। मैं एक बात कहना और चाहूंगा, हम लोग कहते हैं गाय दूध देती है, गाय दूध देती नहीं है, गाय खड़ी रहेगी आपको दूध लेना पड़ेगा। तो सोरो सोशल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ खड़ी है, जो बड़े जरूरत के बच्चे हुआ है उनको मुहैया कराएंगे एजुकेशन के लिए। जो मुझे सुन रहे हैं सोरो सोशल ऑर्गेनाइजेशन को एकदम उसको मदद करें, जहाँ तक भी आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से उनको मदद करें, इनके आगे आए, ताकि गरीब तबके के बच्चे, नीचे तबके के बच्चे वो एजुकेशन को प्राप्त कर, जो समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के ऊंचे तबके के लोगों के साथ मिलकर एक साथ एक जिंदगी को गुजारे और इस देश की तरक्की में हाथ बढ़ाए। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ, खासकर शोएब भाई को पुस्तक यहाँ पर उन्होंने जो काम किया, ये बहुत बड़ी बात है जो आज के डेट में ये शिक्षा की बात कोई नहीं करता। मैं बात कहना चाहूंगा, आज का जो परिस्थिति है, कोई कहता है हिंदू खतरे में है, कोई कहता है मुसलमान खतरे में है, कोई कहता है गीता खतरे में है, कोई कहता है कुरान खतरे में है, कोई कहता है राम खतरे में है, कोई कहता है रामायण खतरे में है। नहीं मेरे भाइयों, धर्म का चश्मा उतार कर देखो, पूरा हिंदुस्तान खतरे में है, पूरा इंसान खतरे में है, पूरा इंसान खतरे में है, भारत का संविधान खतरे में है। और मैं यही बोलकर सभी को धन्यवाद देता हूँ, खासकर शोएब भाई को तो इन्होंने शिक्षा के प्रति बात किया है, मैं इनके लिए तहे दिल से गुजार हूँ। ऑल इंडिया हरिजन मंच के भाषण की तरफ से मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। डॉक्टर अफरोज हुसैन। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज का प्रोग्राम सौरभ सोशल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से डिजिटल के ऊपर हो रहा है। डिजिटल स्कूल एक नई पहल है और मैं प्राइवेट डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से मैं बंगाल का अध्यक्ष हूँ और अपने सारे पहली मीटिंग में मैं इस बात को रखूँगा कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा वो सपोर्ट करें। मैं मरीजों के और फैंस से तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, मगर अपने डॉक्टर एसोसिएशन के जितने भी डॉक्टर्स हैं, मेम्बरान हैं, उनसे कहूँगा कि आप सोशल ऑर्गेनाइजेशन को तन से, मन से, धन से सपोर्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद। राशिद अहमद राशि साहब, जो कि हमारे खिदीपुर के काफी पुराने सोशल वर्कर है, इन्हें आप सुने और इंशाअल्लाह बहुत खुशी हुई कि हमारे सपोर्ट में हमारे तमाम गेस्ट और तमाम भाई हमारे यहाँ पे है। राशिद अहमद
दादा आपको पहले भी याद है, मुमकिन है कि आप हमारा जो ट्रेनिंग प्रोसेस है लाभ है वो आप सब ये कि ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत जबरदस्त और बहुत बड़ा आधार है। इसे हम व्यवस्था कई वर्षों से देख रहे हैं, हमारे किसी भी इलाके में नहीं कर सकता है कि वो करीब इलाकों में और वो करीब शालाओं में और मुतअद्दिद कामों से जुड़े हुए शख्सियत हमारे शोएब आलम वासी साहब, उनके जज्बात और खिदमत की हम बहुत ही सराहना और कदर करते हैं, ये सलाम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आए हुए वो तमाम हज़रात बुजुर्ग हमारे नौजवान साथी बहनें और माएँ इन्हें इनकी सराहना करते हुए आइंदा दिनों इनके मकसद में इनके शाना बसाना कदम से कदम मिलाते हुए इनके खिदमत को सराहते हुए आगे की तरफ इनको इनकी मंजिल को जाने गामदम रखते हुए इनके कदम को हर काम पर जमाते हुए आगे की तरफ आप ले जाएंगे। आप तमाम हज़रात रहमत दोबारा फरमाएंगे। इसी के साथ हम अपनी बात को खत्म करते हैं और एक बार फिर आप तमाम हज़रात से उम्मीद रखते हैं कि सौरो सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो सिर्फ हमारी जमा खर्च करने पर भरोसा नहीं करते बल्कि अमली सतह पर बहुत बड़े बड़े कारनामों को अंजाम दे चुकी है और हम उम्मीद करते हैं आपसे ये बार गुजारिश करेंगे कि दिल की अदा गहराई से आप शोएब भाई को मुबारकबाद देते हुए उनके कामों में उनके साथ जुड़ने की कोशिश करें। मीडिया हज़रात से दरखास्त है, इससे रिलेटेड कोई भी सवाल का अगर आप लोगों को सवाल तो